Hello everyone, this is Anish and you're watching my channel Anish Academy. In today's video we will discuss about the various important question of hospital pharmacy, and here we will learn about which questions are important for your board paper of second year for hospital pharmacy। वो सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं हम देखते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे कि हर एक चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट चैप्टर में से शुरू करेंगे और वैसे वैसे हम लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर देखते जाएंगे। आपको पैटर्न पेपर यूजुअली आपको पता ही होगा कि आपका पैटर्न पेपर जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है। सेकंड हमारा जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हर एक चैप्टर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, उनको हम देखते जाएंगे। तो फॉर चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो उसमें हमारा 5 मार्क के लिए जो क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। अगर देखोगे तो आप 5 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा कंबाइंड क्वेश्चन आता है। सिंगल क्वेश्चन यूजुअली बहुत कम ही पूछा जाता है और 5 मार्क में तो बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करना है। देन उसके क्वालिफिकेशन कौन सी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल फार्मेसी को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एंड उसका वर्कलोड रिक्वायरमेंट कितना होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड FIP वेसल स्टेटमेंट एंड ASHP। तो आपको फर्स्ट एक्सप्लेन गुड फार्मेसी GPP को एक्सप्लेन करना है, जो कि आप कम्युनिटी फार्मेसी में भी देखते हो, ठीक है। देन उसका नेक्स्ट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड जो कि FIP वेसल स्टेटमेंट है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली उसको रिटर्न करना है। मैंने आंसर के लिए आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा होगा तो मैं इसका PDF आपको ज़रूर शेयर करूँगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मिल जाएगा। देन सेकेंड चैप्टर में आपका क्वेश्चन बनता है राइट द ऑब्जेक्टिव कंपोजिशन ऑन एंड फंक्शन ऑफ PTC। तो ऑब्जेक्टिव लिखनी है, फंक्शन लिखनी है एंड कंपोजिशन लिखना है PTC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए फार्मासिस्ट का रोल कौन सा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, वो आपको लिखना है। ये आंसर जब लिखोगे आपको मिनिमम 8 पॉइंट से 6 पॉइंट से 8 पॉइंट तो आपको लिखनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पे आपको नोट लिखने हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पे नोट लिखोगे मतलब क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले तो हॉस्पिटल फार्मेसी को फॉर्मूलरी को डिस्क्राइब करें, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव उसका फंक्शन लिखे, ठीक है। नेक्स्ट उसकी क्वेश्चन है एक्सप्लेन रोल ऑफ PTC इन ड्रग सेफ्टी। PTC का रोल क्या है ड्रग सेफ्टी में, आपको वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। उसके रोल लिखने, एक्सप्लेन अ रोल ऑफ PTC इन ADR। तो PTC का रोल क्या है ADR में। ADR आपको पता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में PTC का रोल क्या है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, व्हाट इज़ PTC। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एंड देन है राइट द फंक्शन ऑफ PTC। देन चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन बनता है आपका एक्सप्लेन एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड डिस्पोजेबल मेथड। एक्सपायर्ड वाले ड्रग को कैसे रिमूव करेंगे और उसका डिस्पोजेबल कैसे करेंगे, आपको उसके लिए आपको लिखना है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल पे डिफाइन कर लिखिए डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखिए। देन उसके बाद उसका जो टेक्निक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल करने का उनको एक्सप्लेन करें। तो आपको दो टेक्निक लिखनी चाहिए, जैसे EQC हो गया, वैसे कुछ टेक्निक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाई रिस्क मेडिसिन्स, इमरजेंसी ड्रग्स एंड रिजर्व्ड एंटीबायोटिक। तो 3 डेफिनेशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं और तीनों के गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको तीनों के एग्जांपल भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रिकॉर्ड क्वांटिटी, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले रिकॉर्ड क्वांटिटी क्या होती है उसको थोड़ा देखिए, देन उसकी प्रोसीजर क्या है फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द मटेरियल इन द हॉस्पिटल। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर बोलूँ तो मैं राइट द डिस्पोजेबल मेथड ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। डिस्पोजेबल मेथड क्या सा होता है एक्सपायर्ड ड्रग का, जो हमने पहले भी देखा है। राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेंटेनिंग कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो आपको लिखना है। 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट्स तो लिखनी चाहिए मिनिमम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन FEFO एंड FIFO, ठीक है। FEFO को इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक सही है,
तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। FEFO यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, एंड FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो दोनों को दोनों आपको लिखने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफाइन करें और उसका ऑब्जेक्टिव लिखिए। 3 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेंडर। टेंडर क्या होता है एंड एक्सप्लेन द टेंडर प्रोसेस। आपको टेंडर के प्रोसेस भी लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है इन्वेंट्री कंट्रोल और परचेज करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 में आपके क्वेश्चन बनते हैं डिस्क्राइब हाउ द ड्रग आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन पेशेंट। तो इन पेशेंट में कैसे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आउट पेशेंट एंड डिस्क्राइब टू द आउट पेशेंट। तो सबसे पहले डिफाइन करें आउट पेशेंट को, फिर उसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब डिस्क्राइब करेंगे तब आपको उसका टाइप भी लिखना पड़ेगा, उसमें मेथड लिखने पड़ेंगे, उसके लेआउट लिखने पड़ेंगे आउट पेशेंट की, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। लोकेशन हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइस। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम पे आपको नोट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस फ्लोर स्टॉक ड्रग, गिव इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्लोर स्टॉक ड्रग का एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए डिफाइन आउट पेशेंट। व्हाट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट टू आउट पेशेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आउट पेशेंट। तो सबसे पहले आउट पेशेंट को डिफाइन करें, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है आउट पेशेंट में वो लिखनी है, एंड उसी में आपको टाइप भी लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होती है आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज सैटेलाइट फार्मेसी, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है राइट नोट ऑन लोकेशन एंड लेआउट ऑफ OPD। OPD का लोकेशन और लेआउट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन स्टोरेज ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को स्टोरेज को एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICU, ICU एंड एमरजेंसी वार्ड। इन तीनों के तीनों वार्ड्स में कैसे ड्रग्स को डिस्पेंस करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स से। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन TPN। TPN यानी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। आपको उस पर नोट लिखना है, शॉर्ट नोट, ठीक है, जहाँ पर आप उसके कंटेंट वगैरह, उसका डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन IV एडमिक्सचर सर्विसेज एंड राइट कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ IV एडमिक्सचर। तो सबसे पहले IV एडमिक्सचर्स की एक्सप्लेन करें, उसकी सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है, मतलब सिंपली आपको डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा डिफाइन करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। देन उसके कॉज और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं अगर वो इनकम्पैटिबल हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, कॉज लिखे और कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट है डिफाइन IV एडमिक्सचर एंड राइट अ स्टेप रिक्वायर्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ IV एडमिक्सचर। सबसे पहले डिफाइन करो, देन उसका स्टेप लिखो, कौन से प्रिपरेशन IV एडमिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 व्हाट आर द रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ देम। सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, देन उसी में क्वेश्चन बन रहा है कि आपको उसको डिस्पोजेबल करने के लिए कौन सा प्रोसीजर आप लेंगे, कैसे करेंगे उसको डिस्पोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल, डिस्कस स्टोरेज ऑफ देम। सबसे पहले डिफाइन करो, देन उसका स्टोरेज लिखो। देन व्हाट आर डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ही थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, दोनों लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, इसमें क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसे हम हेल्थ रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, उसको डिफाइन करना। उसी में क्वेश्चन बन सकता है एनालिस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट है उसी में क्वेश्चन बन सकता है हाउ डज़ द कंप्यूटर हेल्प रिगार्डिंग मेडिसिन मॉनिटरिंग, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, कौन कौन सा हॉस्पिटल यूज्ड होते हैं, वैसे सेम
क्वेश्चन आ सकते हैं एनलिस सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसी में कोई सॉफ्टवेयर को भी एक्सप्लेन करने भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन बन रहे हैं आपके व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी, गिव इट स्कोप एंड डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। सबसे पहले क्लिनिकल फार्मेसी क्या है एंड देन उसमें स्टेप्स लिखने हैं, डिस्क्राइब करना है कैसे डेवलप हुआ है डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल केयर इन डिटेल, फार्मास्यूटिकल केयर को आपको डिटेली एक्सप्लेन करना है, जहाँ पर आप प्रोसीजर लिखेंगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट लिखना है, जहाँ पर आप उसकी ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव लिखे, फिर उसमें और एक पॉइंट लिख सकते हैं आप रोल ऑफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब होम मेडिकेशन रिव्यू, होम मेडिकेशन रिव्यू पे आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, जहाँ पर आप होम मेडिकेशन रिव्यू पे सेम आप ऑब्जेक्टिव लिखें, नीड लिखे, देन क्लासिफिकेशन लिखे, देन उसका रोल लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मॉनिटरिंग के लिए डिस्क्राइब करना है आपको, उसमें भी सेम रोल प्रोसीजर्स ये सारी चीज़ें ही लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ड्रग इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, देन पॉइजन इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। ये भी जो 8 नंबर चैप्टर है इसमें आपको ज़्यादातर गोल प्रोसीजर रोल ये सारी चीज़ें ही लिखनी रहती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू को डिस्कस करना है। एक्सप्लेन वार्ड वाउंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, तो सबसे पहले डिफाइन करना है और क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेडिकेशन हिस्ट्री इन क्लिनिकल फार्मेसी, एक्सप्लेन मेडिकल हिस्ट्री, तो मेडिकल हिस्ट्री इन क्लिनिकल फार्मेसी क्या है वो चीज़ें को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, होम मेडिकेशन रिव्यू पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 उस पर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे कौन सा डिसऑर्डर हो सकते हैं वो लिखना है। डिस्कस यूज़ ऑफ डिफरेंट क्लियरेंस टेस्ट फॉर असेसिंग GFR, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट को कौन से क्लियरेंस डिफरेंट क्लियरेंस टेस्ट लगते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर PFTS, राइट अ नोट ऑन स्पायरोमीटर, PFTS क्या है वो उसको एक्सप्लेन करना है। तो PFTS बेसिकली प्ल्यूमोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, आपको स्पायरोमीटर के बारे में भी एक्सप्लेन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड शुगर, सेम तरीके से आपको ESR का पूछ सकते हैं, RBC, हेमोग्लोबिन, इन चीज़ों का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 उसमें क्वेश्चन है आपके व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंड क्रोनिक पॉइजनिंग, क्लासीफाई पॉइजन विद सुइटेबल एग्जाम्पल, तो सबसे पहले एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग क्या है और पॉइजन को क्लासीफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजन, एक्सप्लेन जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइजन को डिफाइन करें एंड एक्सप्लेन करें जनरल पॉइजनिंग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन एंटीडोट, क्लासीफाई देम विद एग्जांपल, गिव कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, तो सबसे पहले आपको एंटीडोट को डिफाइन करना है, देन उसके एग्जांपल्स लिखने, उसके कंपोजिशन लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड डिस्कस द पर्पस एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को डिस्कस करना है, देन उसके सोर्सेस लिखने हैं, देन उसके डिफरेंट यूजेस क्या है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डिफाइन करें, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें अंदर लिखना है, जिससे उसके कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में आप लिख क्वेश्चन बनते हैं डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, व्हाट राइट एम एंड द स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस पे आपको डिफाइन लिखना है एंड उसके एम एंड स्कोप लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस पे आपको ओवरव्यू लिखनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12
जिसमें आपके क्वेश्चन बन रहे हैं व्हाट इज़ मेडिकेशन एरर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। तो सबसे पहले वो मेडिकेशन एरर क्या है और उसको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मेडिकेशन एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लासा ड्रग एंड टाल्समैन लेटरिंग एज पर ISMP। तो लासा ड्रग क्या है और उसी में टाल्समैन लेटरिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है डिफाइन टर्म ड्यूरिंग ड्रग इंटरेक्शन, सॉरी डिफाइन टर्म ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या है उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन विथ एग्जांपल। तो वेरियस जो ड्रग इंटरेक्शन है उनको एक्सप्लेन करने हैं विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, राइट एग्जांपल, एक्सप्लेन द ड्रग इंटरेक्शन रिलेटेड टू द ड्रग अल्टरेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग इंटरेक्शन को आपको क्लासीफाई करना है और उसी में से कोई भी एक एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली उन्होंने पूछ लिया रिलेटेड टू अल्टरेशन, तो आपको वो लिखना है। गिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेडिकेशन एरर, कॉन्सिक्वेंस कौन से हो सकते हैं मेडिकेशन एरर का, वह आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्रग फूड इंटरेक्शन, गिव एग्जांपल। ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या है, ड्रग का फूड के साथ क्या इंटरेक्शन होता है वो आपको लिखनी है एंड आपको एग्जांपल भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी है इम्पोर्टेंट दिया हुआ उसमें से सारे क्वेश्चंस के एटलीस्ट आंसर्स आपको इन क्वेश्चन को तो याद करनी ही चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर याद करिए एंड वेरी काइंडली मैं बोल रहा हूँ कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक फुल फॉर्म हो गया आपका वैल्यूज़ हो गए, जैसे कि GFR के वैल्यूज़ वगैरह जो हम बोलते हैं ना लिवर टेस्ट वगैरह, सारे टेस्ट में जो जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके बेड नंबर अकॉर्डिंग टू द बेड साइज़, उसके हिसाब से आपको कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कितने प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, वो एक नंबर है, वो याद करना चाहिए आपको। देन क्वेश्चन बनता है आपका फुल फॉर्म हो गया, आपको डेट याद रखनी पड़ेंगी कहीं कुछ कुछ टर्म्स कुछ कुछ चीज़ों की, ठीक है। एंड डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए, इतने करने से आपको कहीं ना कहीं आप निकल जाते हैं बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। एंड मैंने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन से दिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी अगर वैल्यू मिलती है या आपको हेल्पफुल होती है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।